नमस्कार दोस्तों। आज की इस प्रस्तुति में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। हम हनुमान जी के आध्यात्मिक इतिहास का विश्लेषण करेंगे, और वो भी पूरी तरह से निष्पक्ष होकर। पर ध्यान रहे, हमारी आज की चर्चा आम प्रचलित कथाओं पर नहीं, बल्कि कबीर सागर नामक धार्मिक ग्रंथ में दिए गए दावों पर आधारित है। तो आइए इन दावों को सामने रखते हुए इसके पीछे की कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है भाई। आगे बढ़ने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। जरा सोचिए, क्या हो अगर वफादारी और भक्ति की सबसे मशहूर कथाओं में सबसे महत्वपूर्ण अध्याय ही छूट गया हो। है ना सोचने वाली बात। सदियों से हम हनुमान जी को संकट मोचन और शक्ति का प्रतीक मानते आ रहे हैं। लोग मोक्ष पाने के लिए उनकी पूजा करते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा ज्ञान का अंतर पैदा होता है। क्या हमारी इन आम पूजा पद्धतियों से वास्तव में मोक्ष मिलता है, या इस कथा में कुछ और भी ऐसी बातें हैं जो अब तक पर्दे के पीछे हैं? अब देखिए, एक तरफ तो है लोक वेदा, यानी वो लोक कथाएं जो पीढ़ी दर पीढ़ी बस सुनी और मनाई जा रही हैं, और दूसरी तरफ है कबीर सागर के विशिष्ट दावे। इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। कबीर सागर की माने तो जो पौराणिक किस्से सदियों से प्रचलित हैं, और जो वास्तविक शास्त्रीय इतिहास इस ग्रंथ में दर्ज है, उनमें भारी विरोधाभास है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर वो छिपे हुए तथ्य हैं क्या। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। कबीर सागर के हनुमान बोध अध्याय के मुताबिक हनुमान जी की उत्पत्ति की कहानी थोड़ी अलग है। इस ग्रंथ का दावा है कि हनुमान जी वास्तव में भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। बताया गया है कि जब ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या की पुत्री अंजनी पूजा में लीन थीं, तब भगवान शिव ने एक नाद उत्पन्न किया, जिसे वायुदेव ने अंजनी के कानों तक पहुंचाया, और बस इसीलिए उन्हें पवनपुत्र भी कहा जाता है। ये तथ्य प्रचलित कथाओं को एक बिल्कुल नया शास्त्रीय आधार देता है। अब आपको पता ही है कि हनुमान जी को महाबली कहा जाता है, पर उन्हें ये दिव्य शक्तियां मिली कैसे? ग्रंथ बताता है कि भगवान इंद्र ने उन्हें वज्र जैसा मजबूत शरीर दिया, अग्निदेव ने आग से सुरक्षा दी, वरुण देव ने जल से सुरक्षा दी, पवन देव ने असाधारण गति प्रदान की, और भगवान ब्रह्मा ने उन्हें कहीं भी बिना रोक-टोक घूमने का आशीर्वाद दिया। इन्हीं सब विशेषताओं ने मिलकर उन्हें महाबली बनाया। लेकिन दोस्तों, इन असीम शक्तियों के बावजूद मोक्ष की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब रामायण के उस प्रसंग की तरफ चलते हैं जिसे पूरी दुनिया जानती है, हिंद महासागर पर बनने वाला पुल यानी राम सेतु। कबीर सागर इस मशहूर घटना को एक बिल्कुल ही नए दृष्टिकोण से देखता है। आइए इसके स्टेप्स को सीक्वेंस में समझते हैं। कबीर सागर के अनुसार पहले भगवान राम ने समुद्र से रास्ता मांगने के लिए 3 दिन तक प्रार्थना की, पर बात नहीं बनी। फिर उनकी सेना में नल और नील नाम के जो 2 भाई थे, जिन्हें ये शक्ति मिली थी कि उनका फेंका हुआ पत्थर पानी में तैरेगा, अहंकार के कारण उनकी वो शक्ति भी छिन गई। ग्रंथ दावा करता है कि आखिर में वहां ऋषि मुनिंद्र प्रकट हुए, जिन्हें सर्वशक्तिमान कबीर माना गया है। उन्होंने एक लकड़ी से पहाड़ के चारों तरफ एक रेखा खींची और पत्थरों को हल्का कर दिया, जिसके बाद ही वो पानी पर तैर सके। यानी प्रचलित मान्यता के विपरीत यहाँ पुल निर्माण का पूरा श्रेय ऋषि मुनिंद्र को दिया गया है। लंका युद्ध और अयोध्या वापसी के बाद कथा का रुख अचानक बदल जाता है। कबीर सागर उस घटना का जिक्र करता है जहां हनुमान जी का सामना एक भारी निराशा से होता है। एक अत्यंत समर्पित भक्त अचानक से एक असंतुष्ट और ज्ञान की खोज में निकला व्यक्ति कैसे बन जाता है, ये सब एक विशिष्ट घटना से शुरू होता है। ये किस्सा सच में बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या लौटने पर सीता जी ने हनुमान जी को पुरस्कार के रूप में एक सच्चे मोतियों का हार दिया, लेकिन हनुमान जी ने उन मोतियों को तोड़ना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उनमें राम का नाम नहीं लिखा था। इस बात पर सीता जी नाराज हो गईं और उन्हें वहां से निकाल दिया। ग्रंथ में बताया गया है कि इस अपमान के बाद हनुमान जी ने अपना सीना चीर कर दिखाया, जिसमें राम नाम मौजूद था, और फिर हमेशा के लिए अयोध्या छोड़ दी। वफादारी के बदले मिले अपमान का ये बहुत ही कठोर चित्रण है। और यहीं हम इस कथा के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर पहुंचते हैं। अयोध्या छोड़ने के बाद हनुमान जी की दोबारा मुलाकात होती है ऋषि मुनिंद्र से। और यकीन मानिए, ये मुलाकात कोई मामूली संयोग नहीं थी, बल्कि एक ऐसी घटना थी जिसने हनुमान जी की पूरी आध्यात्मिक सोच को झकझोर कर रख दिया। ये एक लाइन इस पूरे विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। लंका से लौटते समय हनुमान जी ने सीता जी का कंगन एक माड़ो यानी झोपड़ी के बाहर रखे मटके में रखा था,
जब उन्होंने ऋषि मुनिंद्र से वो कंगन वापस मांगा और उन्हें राम सीता की पूरी कथा सुनाई, तो ऋषि मुनिंद्र ने पूछा, आप किस संख्या के रामचंद्र की बात कर रहे हैं? इमेजिन कीजिए, ये सुनकर हनुमान जी कितने दंग रह गए होंगे। उनकी पूरी सोच और समझ को चुनौती मिल चुकी थी। ऋषि मुनिंद्र के इस एक सवाल ने समय और अवतारों के चक्रीय स्वरूप को उजागर कर दिया। उन्होंने बताया कि समय अनंत है और इस अनंत काल से न जाने कितने राम जन्म ले चुके हैं और आगे भी लेंगे। ये दृष्टिकोण हमारा ध्यान इस ओर खींचता है कि ये सृष्टि एक अनंत चक्र, एक एंडलेस लूप में फंसी हुई है, जिसमें हर किरदार बार बार एक ही कथा को दोहराता है। इस अनंत चक्र को समझाने के लिए उन्होंने उस जादुई मटके का उदाहरण दिया। उस मटके का रूल ये था कि उसमें जो भी डालो वो तुरंत दुगना हो जाता। उस मटके में पहले से ही हजारों वैसे ही कंगन मौजूद थे। फिर ऋषि ने एक मिट्टी का कटोरा डाला और तुरंत वैसा ही एक और कटोरा बन गया। मटके का हर एक कंगन इस बात का सबूत था कि दशरथ नंदन राम, सीता हरण और हनुमान जी की ये खोज अनंत बार पहले भी हो चुकी है। ये इतिहास की अनंत पुनरावृत्ति का दर्शन था। अब जरा इन दो मार्गों की तुलना करके देखते हैं। एक तरफ थी राम की भक्ति, जिसका अंत इस ग्रंथ के मुताबिक अपमान और निराशा में हुआ, क्योंकि अवतार खुद जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ था सर्वशक्तिमान कबीर यानी ऋषि मुनिंद्र का मार्ग, जिसका परिणाम था सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान। ग्रंथ का सीधा सा मकसद इन दोनों परिणामों का एक निष्पक्ष तुलनात्मक अध्ययन करना है। अपने इस असंतोष और परम सत्य को जानने की तीव्र इच्छा के चलते हनुमान जी को आखिरकार अपना सच्चा मार्ग दिख ही गया। ग्रंथ हमें बताता है कि जब उन्हें इस ब्रह्म काल के प्रपंच और हर आत्मा के दुख का असली बोध करवाया गया, तब जाकर हनुमान जी ने ऋषि मुनिंद्र यानी कबीर परमेश्वर को अपने सच्चे गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। इस समर्पण के ठीक बाद सर्वशक्तिमान कबीर ने हनुमान जी को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उन्हें सीधा सतलोक यानी उस शाश्वत धाम के दर्शन करवाए गए, जो काल के इस चक्र से पूरी तरह मुक्त है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें सच्चा मोक्ष मंत्र भी दिया गया, जिससे उनका वास्तविक कल्याण हो सका। कबीर सागर के अनुसार इस तरह उनकी इस अनंत काल के जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति सुनिश्चित हो गई। तो दोस्तों, आज का ये गहन विश्लेषण इस एक आखिरी प्रश्न के साथ खत्म होता है। क्या अब समय आ गया है कि एक सच्चे तत्वादर्शी संत की खोज की जाए, जो मोक्ष का सही रास्ता दिखा सके? हनुमान जी का उदाहरण हमें ये सिखाता है कि कभी-कभी सदियों पुरानी परंपराओं से परे जाकर भी वास्तविक शास्त्रीय सत्य की खोज करनी पड़ती है। उम्मीद है इस निष्पक्ष प्रस्तुति ने आपको एक नई दिशा में सोचने को जरूर प्रेरित किया होगा। धन्यवाद। ऐसे ही ज्ञानवर्धक विश्लेषणों के साथ हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी।